गौतम अडानी के शेयर्स में 85% की गिरावट से एलआईसी को लगा बड़ा झटका। जी हां, एलआईसी को इतना बड़ा झटका लगा है कि एलआईसी की जो शेयर्स वैल्यू है वो ऑल टाइम लो पर पहुंच चुकी है। एलआईसी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इसकी शेयर्स वैल्यू इतनी डाउन चली गई है कि अब तक एलआईसी को 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। तो 75,000 करोड़ रुपए गायब हो गए, हवा हो गए। लेकिन मजाल है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लेकर पीएम मोदी के मुंह से एक शब्द भी निकला हो। खबर देखिएगा कि खबर कितनी बड़ी है, हम आपको बताते हैं कैसे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जनता भले ही इस घाटे के लिए जिम्मेदार ना हो, लेकिन नुकसान उठाने के लिए जनता ही जिम्मेदार है। कैसे? खबर देखिएगा। द सूत्र की इसमें लिखा हुआ है कि एलआईसी के शेयरों में भारी गिरावट, अडानी ग्रुप की कई कंपनियों में हिस्सेदार है एलआईसी, मार्केट वैल्यू आधे से भी कम हो गई है। तो जो एलआईसी के शेयर्स हैं उसकी वैल्यू आधे से भी कम हो चुकी है। जो निवेश किया था अडानी ग्रुप में एलआईसी ने मुनाफे के लिए, अब वो घाटे में चला गया है। तो अब सवाल बनता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ना सीबीआई है, ना ईडी है, ना एसएबी है, कोई जांच नहीं करने के लिए तैयार है, और तो और कोई जवाब तक देने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल क्या है मामला, ध्यान से सुनिएगा। खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर के बुरे हाल हैं। हर कोई जानता है कि कैसे 25 जनवरी के बाद से इनके बुरे हाल चल रहे हैं और भारत को भी बुरे हाल में लाकर खड़ा कर रहे हैं। आगे लिखा है कि उसकी 7 कंपनियों के शेयरों में करीब 85% तक की गिरावट दर्ज की गई है। अडानी की 7 कंपनियों में भारतीय जीवन बीमा निगम की भी हिस्सेदारी है, लिहाजा एलआईसी के शेयरों में भी भारी गिरावट आई है। हालत यह है कि एलआईसी शेयरों के भाव भी ऑल टाइम लो पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑल टाइम लो के करीब पहुंच चुके हैं। बीएसई इंडेक्स पर शुक्रवार को ये शेयर 1% गिरकर 584.65 रुपए पर बंद हुआ। तो आप देख सकते हैं कि 584 के करीब बंद हुआ था और अब हालत ये हो चुकी है कि 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। क्या है नुकसान, कैसे हुआ है ये नुकसान और कैसे करनी पड़ेगी जनता को इसकी भरपाई, ये सुनिएगा। खबर देखिएगा हिंदुस्तान की, इसमें लिखा हुआ है कि अडानी विवाद से संकट में एलआईसी के शेयर ऑल टाइम लो के करीब, भाव निवेशकों के डूबे 75,000 करोड़ रुपए। तो जो निवेशक हैं उनके 75,000 करोड़ रुपए डूब चुके हैं। एलआईसी के शेयर का क्या हाल हो चुका है, जो कि अडानी की 7 कंपनियों में निवेश किया गया था उसका क्या हाल हो चुका है, आप देख सकते हैं। आगे इसमें खबर में लिखा है कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद संकट में घिरे गौतम अडानी के समूह के साथ ही जीवन बीमा निगम भी बड़ी मुश्किलों में पड़ चुका है। विवाद के बाद न सिर्फ एलआईसी के निवेश को नुकसान पहुंचा है, बल्कि बीमा कंपनी के शेयर में भी बड़ी गिरावट आई है। बीएसई इंडेक्स पर शुक्रवार को ये शेयर प्रतिशत, यानी मैंने आपको बताया कि 584 के आसपास गिरकर बंद हुए। बीते 1 फरवरी को ये शेयर 582 थे और उसके साथ ही ये ऑल टाइम लो लेवल पर भी पहुंच चुका है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अब तक एलआईसी के शेयर लगभग 17% टूट गए हैं। वहीं महीने भर में एलआईसी का मार्केट कैप, ये आप ध्यान से सुनेगा कि मार्केट कैप करीब कितना घट गया है, 75,000 करोड़ रुपए के आसपास घट गया है। इसमें लिखा हुआ है कि 24 जनवरी को एलआईसी का मार्केट कैप था 4,44,141 करोड़ रुपए, जो कि शुक्रवार यानी कि 24 फरवरी यानी कि 1 महीने में हो गया 3,69,790 करोड़ रुपए। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप 75,000 करोड़ रुपए तक लुढ़क चुका है। क्या हाल हो चुकी है आप देख सकते हैं। लाखों करोड़ों में बात हो रही है, लाखों करोड़ों में नुकसान हो रहा है, कैप लगातार खिसक रहा है, एलआईसी की हालत खराब होती जा रही है, लेकिन फिर भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति अभी तक सामने आकर इस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। निर्मला सीतारमण कहती हैं कि एसबीआई और एलआईसी पूरी तरह सुरक्षित है। कितना सुरक्षित है आप देख सकते हैं।
जब मैंने आपको एक दिन पहले खबर दिखाई कि अडानी विवाद ने दिया एलआईसी को बड़ा झटका, 50,000 करोड़ रुपए हो गए स्वाहा, तब लोगों ने कमेंट किया उसी खबर पर कि हमें इससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि एलआईसी हमारे तो लेन देन कर ही रहा है, एलआईसी प्रॉपर चल रहा है, इस खबर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल आपको बता दें कि फर्क आपको ही पड़ता है, क्योंकि देश की जनता जब यही नहीं समझ पा रही है कि उसे फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो आवाज कैसे उठाएंगे, सवाल इस बात का बनता है। तो फिर क्या और कैसे फर्क पड़ रहा है आपको, उस पर भी आती हूँ। एक खबर देखिएगा, इस खबर में लिखा हुआ है कि फॉरेक्स फिर घटा, जानिए सरकारी खजाने का हाल। तो जो सरकारी खजाना है, जो कि जनता के लिए सेविंग की जाती है, कोई आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, कोई दिक्कत हो जाए, समस्या हो जाए, तब उसको इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन ये सरकारी खजाना पिछले 1 महीने से लगातार घटता जा रहा है। कैसे घट रहा है और इस घटने से आप पर कैसे फर्क पड़ेगा, वो सुनिएगा। खबर देखिएगा, इसमें लिखा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 17 फरवरी 2023 को खत्म हफ्ते के दौरान 5.681 अरब डॉलर घटकर 561.267 अरब डॉलर के स्तर पर आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि 5.681 अरब डॉलर घट गया एक हफ्ते में मात्र। आप देखेंगे तो ये 17 फरवरी तक का डाटा है, एक हफ्ते में घटा है। अगर इसको भारतीय पैसे में कन्वर्ट किया जाए तो ये लगभग 47 लाख करोड़ के आसपास होता है। तो ये वो खजाना है, ये वो सरकारी मुद्रा है जो इसको कंटेन किया जाता है कि कोई समस्या आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो उसको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये पैसा 47 लाख करोड़ रुपए के आसपास का पैसा हवा हो चुका है, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं है। इस पैसे को लगातार आरबीआई रिलीज कर रहा है, क्योंकि जब कमी आ जाती है मार्केट में तो आरबीआई तो बैलेंस करेगा, और जब बैलेंस करेगा तो कहीं से निकालेगा तो है ही है। और कहां से निकाला जा रहा है आप देख सकते हैं, जो सरकारी खजाना है वो पानी की तरह बहाया जा रहा है। अडानी के नुकसान से कितना किसको नुकसान हो रहा है आप खबर में देख सकते हैं। तो आरबीआई ये जानकारी जारी कर रहा है, लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो सरकारी मुद्रा भंडार है वो घटता जा रहा है। इसमें यह भी खबर में आगे लिखा हुआ है कि इससे पहले अक्टूबर 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई पर था। तो जो ऑल टाइम हाई पर था वो ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। क्या हालत हो चुकी है आप देख सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो मेहुल चोकसी है, माल्या है, विजय माल्या है और नीरव मोदी है, अगर देश का पैसा लेकर भाग जाते हैं तो नुकसान जनता का ही होता है। मान लीजिए अगर पंजाब नेशनल बैंक का पैसा गया है और पंजाब नेशनल बैंक आपसे लेन देन कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान आप ही का हुआ है। ब्याज दरें लगातार बढ़ रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब कहीं से घटेगा तो कहीं से तो पूरा किया ही जाएगा। तो जो ये मार है इनडायरेक्ट जनता पर मारी जा रही है। जनता कैसे कंगाल हो रही है और समझ भी नहीं पा रही है आप देख सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आंखें खोलिए और सवाल करिए। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।